अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद कसूर आपसे मुखातिब हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, अमूमन लोग, मैं कहता रहता हूँ हर वीडियो में कि बाकी एफएससी में जाएं या फिर एमएससी बीएससी प्रोग्राम जितने भी डिप्लोमेज हैं या डिग्रीज हैं उनमें जाता है तो बंदा कितना उसका लॉस होता है। मैं एग्जांपल अमूमन आपको देता रहता था कि एफएससी करेंगे, एफएससी के बाद बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद एमएससी। तो ये सारी करने के बाद जब आप फाइनली पहुँचेंगे एक स्टेज पर, तो स्टेज के बाद आपने एक प्राइवेट टीचर प्राइवेट स्कूल पर जाके ना आपने 10 से 15 हज़ार पे जॉब करनी है। मेरी खुद की घर की काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। वो तो बहरहाल आप इतना उस पर यकीन भी नहीं करेंगे। मेरे पास इस टाइम भाई मौजूद हैं जो मेरे कॉलेज में डिस्पेंसर का कोर्स कर रहे हैं। इनसे थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में लेंगे कि वो कहाँ से हैं और कौन सा डिप्लोमा कर रहे हैं और इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। कहाँ से हैं आप? रामपुर से। अच्छा, क्या किया हुआ, कितनी तलीम है आपकी? मैट्रिक कहाँ से की है मैट्रिक? गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कबूल वाला। कितने नंबर हैं आपके? 830। 830। आगे आपने एफएससी क्यों नहीं पढ़ी? सबसे पहला सवाल ये मेरा है, क्योंकि अमूमन यही लोग कहते हैं जो इस डिप्लोमे में जाते हैं या स्टडी की ब्रेक लगा देते हैं। क्योंकि मैं अमूमन वीडियो में कहता रहता हूँ कि आप स्टडी बेशक करें लेकिन इस फील्ड में टेक्नीशियन का प्रोग्राम करें। तो आपने क्यों आगे एफएससी नहीं की? जी बताइएगा। एफएससी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ कज़न जिन्होंने एफएससी की है उसके बावजूद भी एफएससी की आप कहना चाह रहे हैं, बीएस प्रोग्राम किया उसके बावजूद क्या कर रहे हैं वो? एज अ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 10-15 हज़ार जो उसकी तनख्वाह है, जिसमें शायद ये भाई का कहने का मतलब यही है कि मेरे कुछ कज़न हैं, कुछ क्या सब के ऐसे ही कज़न है, किसी का भाई है और उन्होंने अपना मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद एफएससी में गया, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हॉस्टल फीस एक्सपेंस देख लें आप, बाकी भी एक्सपेंस देख लें जिस तरह फीसें होती हैं, हॉस्टल चार्जेज हैं, खाने के हैं। उसके बाद वो बहरहाल 10 से 15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और 10 से 15 हज़ार की जॉब में उनका क्या बसर होता है। तो फिर जी आप बताइएगा, आपको फिर किसी ने मशवरा दिया इधर आने का, क्या बेनिफिट आपको दिए हैं डिस्पेंसर? मेरे कुछ दोस्तों ने मतलब मैट्रिक किया है उसके बाद ये कोर्स डिस्पेंसर या एज ओटी जो भी हैं उन्होंने किया है। तो अब वो क्या कमा रहे हैं? 30 से 35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो आप कितने महीने में आपको मुल्तान में? 3 महीने हो गए हैं। और हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं सर? जी हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल वाले फर्स्ट टाइम आप कॉलेज होते हैं, सेकंड टाइम हॉस्पिटल आते होते हैं? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वाले 3 माह काम सिखाया, अब आपको कुछ दे रहे हैं या अभी भी काम सिखा रहे हैं? 5,000 दे रहे हैं। अब ये देखिए भाई का कहने का मतलब ये है, फर्स्ट टाइम है, साफ ज़ाहिर है। अब आप कह रहे हैं कि प्लानिंग के साथ इसको सिखाया गया है। फर्स्ट टाइम जो भी कैमरे में आता है तो थोड़ा उसको शर्म और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रीफ नहीं कर पाता, ब्रीफ नहीं कर सकता वो। साथ मोबाइल पड़े, इस वजह से डिस्टर्ब कर रहा था, साइलेंट किया, कॉल आ रही थी, उसके लिए माजरत। भाई कह रहे हैं कि मैं अब जैसे बाकी मेरे कज़न पढ़े हैं, भाई पढ़े हैं, उन्होंने बीएस प्रोग्राम किया, अब 10 से 15 हज़ार में कमा रहे हैं। मेरे दोस्तों ने मैट्रिक के बाद ये कोर्स किया, कोर्स करने के बाद अब वो 30+ अर्निंग ईजिली कर रहे हैं। और मैं अपनी एग्जांपल दूं तो एग्जांपल अब ऐसे ही है, स्टार्ट में उसने दाखिला फ़ीस भरी। कितना कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हैं आप? 15,000 एडमिशन दिया था, दाखिला फीस, और 3,000 मंथली फीस जी 3000 मंथली दे रहा है, 15,000 दाखिला फ़ीस भरे, 3 माह इसने काम सीखा, 3 माह के बाद आप देखें 5,000 इसको अर्निंग अभी से कर रहा है। ये कोई फजूल काम नहीं है, ना कोई ऑनलाइन काम है करके साइड पे, ये तो प्रॉपर है। जैसे काम सीखता जाएगा इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी और अच्छे पैसे कमाने लग जाएगा। क्लियरली कहने का मतलब ये है, साफ ज़ाहिर हालात आपके सामने है। बंदा एफएससी करे, बीएस प्रोग्राम करे, उसके बाद ये शॉर्ट टर्म में इसके आपके सामने अभी ये कोर्स करेगा, साथ कमा भी रहा है। ऐसा ऐसा जैसे काम करेगा तो इसने अपने खर्चे खुद उठा लेने हैं। डिग्री के दौरान भी अपने खर्चे उठा रहा है, साथ काम भी सीख रहा है। काम सीखने के बाद साथ ज़रा जॉब्स भी लग जाती हैं। गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल तरीन है, लेकिन जब एक बंदा प्रैक्टिस करता है, अपने तल्लुकात इतने बन जाते हैं तो फिर प्रॉपर इज़्ज़त के साथ कहीं ना कहीं ईज़िली उसको जॉब मिल जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन यही करूँगा आपसे कि आपको क्या पढ़ाया गया है? कोर्स आपकी फर्स्ट ईयर की बुक्स है, उसमें क्या पढ़ा जाता है आपको? इसलिए मुझे तो आप आइडिया है, बड़ा आप लोगों को भी आइडिया होगा। बताइएगा कौन सी बुक्स आपको पढ़ाई जाती हैं, क्या पढ़ाया जाता है सिलेबस में?
कोर कोर्स है, 2 बुक्स हैं और बहुत इजी हैं। FSC की निस्बत ईजी है? जी बिल्कुल भी। वो कैसे? अब कहने का मतलब ये है उसका, FSC में आप देखें 6 सब्जेक्ट हैं, आई थिंक ये 7 हैं, और बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ इसमें बिल्कुल नहीं है। सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट एड, स्टरलाइजेशन, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक तो आसान है, जो बंदा इस फील्ड में नहीं जा सकता, बाकी में इतना एक्सपेंस, साफ ज़रा आज जितनी महंगाई है वो एक्सपेंस घर के नहीं उठा पा रहे, उसके वालिदैन जो आपको पढ़ाएं। अगर इस फील्ड में आप आएंगे तो एक तो जल्द आप मैट्रिक के बाद 2 साल वाला कोर्स है और उसको आप इजीली आराम से पढ़ भी सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में जितने भी लोगों के साथ ये फेवर कर सकता हूँ, स्टार्ट में बेशक 15,000 दाखिला फीस है, आप जितनी भी अफोर्ड कर सकेंगे मैं आपके साथ ताउन करूँगा, साथ प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर दूँगा। जिस तरह जैसे ही आप काम सीखेंगे, अर्निंग स्टार्ट करेंगे, फिर मेरे कॉलेज में आप फीस अदा करने लग जाना। तो ये ऑफ़र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, जितने लोग बेचारे रुल रहे हैं, जिनके 45% और बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में 45% हैं, ओवरऑल भी 45% हैं, वो मेरे कॉलेज में हैं या किसी और कॉलेज में जाएं, वो अपने आप को जलील ना करें। लोग कहते हैं कि आप FSC नहीं हो रही आपसे, आप क्या करेंगे, भाड़ में जाएंगे। डिस्पेंसर है, लैब, एक्सरे, OPD, और मैं दावे से कहूँगा ईज़िली अगर आप प्रॉपर इसको काम करते हैं तो 30 to 40 प्लस अर्निंग कर सकेंगे। आगे 2 सालों के बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी उस वक्त तो 60,000, अब 40,000 है तो 50,000 भी 2 सालों बाद हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो का मकसद यही था, एक एग्जांपल आपके आगे रखी है कि इस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों के फ़ायदे हैं। बाकी आप जो काम करें, बेस्ट ऑफ लक। साफ ज़ाहिर है, एक अमूमन मैं कहते रहता हूँ, जो भी काम करें बाकियों को देखें, अगर वो काम में कामयाब हैं तो क्या आप भी कामयाब हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद शुक्रिया दानिश साहब। थैंक यू।